ये पूरी फैमिली जो है ना बुरी शक्ल वाले, ये इनसे हमारा मुल्क अल्लाह करे पाक हो जाए। ये जो चोरों का टोला है ना, इनको पता है कि अब हम गंदे हो चुके, अब हम नंगे हो चुके हैं। तो खान साहब का इतना डर है, इतना डर है कि उनकी कान पे टांग रही है। जो बिल्लो रानी कहती थी ना, कान पे टांग रही है। ये तो पूरा खानदान चोरों का है। उस जैसा कोई बंदा एक भी मुझे ला के दिखाया जैसा इमरान खान है। बच्चों की माँ बाप माँ उनसे जुदा होगी, शोहर की बीवी जुदा होगी, एक फैमिली जो है उजड़ के रहेगी। मरीम नवाज ने उनके जो हस्बैंड उनको कॉल की और कहा गया कि आप कानूनी कार्रवाई करें। की सियासत खान साहब तो एज फार एज आई नो कर नहीं रहे, जो कर रहे हैं, जिन्होंने रातों को कॉल करके भी उनकी फैमिली को कहना चाहा कि आप लोग इस चीज़ को कैश करवाएं, खान साहब के ऊपर मुकदमा करवाएं, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PNN डिजिटल में आपको खुशामदीद। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, सदफ शहीद जो कि लॉन्ग मार्च के दौरान शहीद हो गई और ख़ान साहब उनके घर गए, जितने भी PTI के क़यादत थी वो भी उनके घर गई, नून लीग के रहनुमा उनके घर गए और इज़हार अफसोस किया। अब ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से इमदाद का चेक्स दिए जा रहे हैं और जो फैमिली है सदफ़ की, उसके गम में बराबर का शरीक हुआ जा रहा है। और ये कहा जा रहा था कि सदफ़ ख़बर के लिए निकली थी लेकिन ख़ुद ख़बर बन गई। जब हमने उनके हस्बैंड से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरी बीवी ख़बर के लिए, ब्रेकिंग के लिए बाहर गई थी और ख़ुद ही आज उसकी ब्रेकिंग बन गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ वो बन गई हैं। अभी आज हम चूँकि पहले हमने उनके शौहर से भी इंटरव्यू कर लिया, उनसे भी बात कर ली, वालदा से सदफ़ की बात की और सदफ़ के जो जेठ साहब हैं उनसे भी हमने बात कर ली थी। आज हम पब्लिक में निकले हैं, पब्लिक से जानते हैं क्या सदफ़ के ऊपर अब सियासत की जा रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब को लॉन्ग मार्च रोक देना चाहिए था और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो सदफ़ है उसको जानबूझकर कंटेनर के नीचे देकर जान बाहक किया गया है। अब यहाँ पर मौजूद लोगों से इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें बताइएगा, आपने न्यूज़ सुनी होगी, एक जर्नलिस्ट सदफ़ वो एक हादसा पेश आया और शहीद हो गए। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जा रही थी, इमरान खान उनके घर गए, PTI की क़यादत, नून लीग की क़यादत उनके घर गई। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या इमरान खान को लॉन्ग मार्च रोक देना चाहिए था? मेरे ख्याल से रोकना तो नहीं चाहिए। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये सबके लिए बेटर है, मुल्क की इकनॉमिक्स के लिए भी बेटर है। दूसरा ये कि नवाज शरीफ का जब दौर था तब भी वो जा रहे थे, कंटेनर इतना धरना कर रहे थे, तो तब भी एक बच्चा आ गया था नीचे, ठीक है, उन्होंने तब कंटेनर रोका भी नहीं था। ये तो फिर भी जाकर उनके घर से जाकर उन्होंने ताज़ियत की है। तो आई थिंक सो कि वो तो एक नेचुरल डेथ थी, उसकी लिखी हुई थी, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है। जो भी होता है, हम घर में भी हो तो अक्सर लोग हो जाते हैं। इसका ये तो नहीं मतलब कि बंदा बाहर ही ना निकले। तो इमरान खान तो एक इतना अच्छा है इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए। चोरों से हमारा मुल्क पाक हो जाएगा। ये तो पूरा ख़ानदान चोरों का है। उस जैसा कोई बंदा एक भी मुझे ला के दिखाया जैसा इमरान खान है। उस जैसी डिग्रियां नहीं इसके पास, उन लोगों के पास। ये पूरी फैमिली जो है ना बुरी शक्ल वाले, ये इनसे हमारा मुल्क अल्लाह करे पाक हो जाए। पता नहीं क्यों दुश्मनी करते हैं इमरान खान से, मुझे समझ नहीं आती। ये तो अपना बिजनेस चलाने आए हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने थोड़ी आए हैं। कोई मुर्गी सेल कर रहा है, कोई लैपटॉप सेल कर रहा है, कोई अपना ये शुगर मिल चला रहे हैं, कोई शुगर मिल, कोई सरिया। हर बंदा तो बिजनेसमैन है। यहाँ तो लूट रहे हैं आवाम को। मैं तो चाहती हूँ इमरान खान आए, ऐसे 10-20 और भी शहीद हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है, लोगों को कुछ कुर्बानी देंगे तो कुछ अच्छा होगा ना, ये सोचे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे सबसे पहले मैं अफसोस है मुझे कि जो सहाफ़ी शहीद हुई हैं तो अच्छे मकसद के तहत वो शहीद हुई हैं। अब ये जो इनकी शहादत पे ये लोग जो अपनी सियासत चमका रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह को पहले अपनी कुछ हिस्ट्री डिटोल लेनी चाहिए कि जिस तरह जब वो भी जा रहे थे लॉन्ग मार्च में और इन्होंने इतनी बेहिस्सी का मुजाहरा किया था कि जब बच्चा एक नीचे आ गया तो कैप्टन सफदर के ये अल्फाज थे कि जी बच्चों ने अपनी जानें कुर्बान करनी शुरू कर दी। हालांकि इनकी गाड़ी के नीचे आया था, ना इन्होंने गाड़ी रोकी, ना ही उनके घर वालों के पास जाकर उन्होंने कोई इजहार अफसोस किया। उसके बरअक्स इमरान खान ने अपनी उसी दिन की अपनी लॉन्ग मार्च को मुलतवी भी किया और ख़ुद, हालांकि उनको पता है कि मेरी जान को इस वक्त ख़तरा है, कंटेनर से उतरे, उस औरत के पास गए, उसके घर वालों के पास भी उनकी पूरी टीम और खान साहब गए और उन्होंने ताज़ियत की। लेकिन जो चोरों का टोला है ना, इनको पता है कि अब हम गंदे हो चुके, अब हम नंगे हो चुके हैं। लेकिन अब ये
भरपूर भोंडी कोशिशें करेंगे जिसके तहत कि हम इनकी लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाया जाए और इनकी लॉन्ग मार्च रुक जाए। अगर ये लोग कहते हैं कि जी सिर्फ 10,000 बंदे, अगर 10,000 बंदे तो इन्होंने कंटेनर पे कंटेनर क्यों लगाए हुए हैं? मैं राना सनावला से पूछना चाहूँगा जो हर रोज़ आके तादाद बताता है कि इतने बंदे तो तुम लोगों ने कंटेनर क्यों लगाए? कंटेनर के ऊपर कंटेनर लगाए हुए इन्होंने, यानी कि उनको खान साहब का इतना डर है कि उनकी कान पे टांग रही है, जो बिल्लो रानी कहती थी ना, कान पे टांग रही है। नहीं देखें, सियासत तो नहीं हो रही। देखिए, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उस दिन सोग भी मनाया गया जिस दिन वो हादसा पेश आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च को रुकना चाहिए। जब जहाद के लिए एक बंदा निकला है तो फिर उसको डेफिनेटली कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी हमें। और जैसे वो सहाफ़ी थे, सीनियर सहाफ़ी थी, बड़ी दुख की बात हुई और जर्नलिज्म को एक धचका लगा, पहले अरशद शरीफ का और उसके बाद उसका। ये स्ट्रगल पे एक तो बेचारी अपनी रोज़ी के लिए या रोटी के लिए और एक अपनी मतलब सारा दिन मेहनत करके कंटेनर के पास जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च रुकना चाहिए था। ठीक है, अब अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ, लेकिन उस दिन उन्होंने सोग मनाया बाकायदा तौर पे, एक दिन रुका रहा हम लॉन्ग मार्च। अब इसमें तो 100 कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली हमें कुछ कुर्बानियाँ दे के आगे हमें कुछ पाने की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके बाद सियासत की जा रही है। अगर लॉन्ग मार्च एक टाइम पे अब ये भी सोचेंगे रोक दिया गया तो उसको वहीं पे रोक दिया। खान साहब खुद स्टेज से नीचे आए थे, आकर उनसे मिले हैं, उनके घर पर जाकर उनका अफसोस भी किया उस चीज़ का। तो अब सियासतदान इस पर पॉलिटिक्स ही करेंगे ऑब्वियसली बात है, अपनी हुकूमत बचाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि सियासत कर कौन रहा है? सियासत तो वो लोग कर रहे हैं जो इस चीज़ को कैश करवाना चाह रहे हैं। खान साहब ने तो इस चीज़ को कैश करवाया नहीं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लेट्स सपोज जब नवाज शरीफ ने 2 to 3 ईयर्स पहले लॉन्ग मार्च किया था, उसी के दौरान उसकी गाड़ी के नीचे आके एक बच्चा शहीद हो गया था। तो तब तो लॉन्ग मार्च एक दिन के लिए भी डिले नहीं हुआ था, तब तो किसी ने पकड़ के उसके घर तक नहीं गई, कुछ रिपोर्टिंग तक नहीं हुई थी। खान साहब की पीटीआई की पूरी क़यादत उसके घर गई है, खान साहब भी उसके घर गए हैं। तो इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो कहने का मकसद ये है कि सियासत खान साहब तो एज़ फार एज आई नो कर नहीं रहे। जो कर रहे हैं, जिन्होंने रातों को कॉल करके भी उनकी फैमिली को कहना चाहा कि आप लोग इस चीज़ को कैश करवाएं, खान साहब के ऊपर मुकदमा करवाएं, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। अच्छा, पहली बात तो लॉन्ग मार्च की जाए। लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने उसकी वजह से एक दिन के लिए मुलतवी भी किया था। तो दूसरी बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो यार ये तो अब हर किसी के अपने नसीब की बात होती है। कोई हज़ारों लोग मरते हैं, दिन के हज़ारों लोग जो है वो जन्म लेते हैं इस दुनिया में। उन्होंने इमदाद देने से कोई दुख जो है वो किसी का बढ़ता तो नहीं है, दुख तो होता है। उनकी माँ के बच्चों की माँ उनसे जुदा होगी, शोहर की बीवी जुदा होगी, एक फैमिली जो है वो उजड़ के रहेगी, तो दुख तो कम नहीं होता इमदाद करने से। पर इमरान खान साहब ने अपना फ़र्ज़ समझा और उसको पूरा किया। तो हमें इसलिए इमरान खान साहब के हैं चाहने वाले भी इमरान खान साहब चलो उनके इस बुरे वक्त पे एक दिन के लिए मुलतवी करके उनके घर है, इतना ही बहुत है। एक इतनी बड़ी अभी ये भी सुनने में आया था कि हुकूमत की जानिब से सदफ के शौहर पर, उनकी फैमिली वालों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप कार्रवाई करें। हाँ, नहीं ऐसा कोई नहीं। बेसिकली कल मैं खबर सुन रहा था, उसमें बताया गया था कि मरीम नवाज़ ने उनके जो हस्बैंड उनको कॉल की और कहा गया कि आप कानूनी कार्रवाई करें और ऐसा कुछ करें। तो वो क्यों करें कानूनी कार्रवाई? वो एक हादसा था, जबकि 40 सेकंड की एक फुटेज सामने आई, इसमें वो भागती हुई आ रही हैं, उनका हाथ स्लिप हुआ है, वो गिरी हैं, उसकी नहीं है गिरे हुए की, पर वो आ रही हैं। तो साफ पर चल रहा है कि वो इमरान खान साहब का इंटरव्यू करना चाह रही हैं और वो एक हादसा है, मतलब कि साजिश। तो फिर क्यों कानूनी कार्रवाई की जाए? किसी की गलती नहीं है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से हुआ है। नाज़रीन, आज हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से जाना और उनसे पूछा क्या वाकई सदफ के ऊपर सियासत कर रहे हैं सियासतदान, उसकी शहादत पर सियासत की जा रही है और क्या कैश करवाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि खान साहब को एक तो लॉन्ग मार्च नहीं रोकना चाहिए था, बिकॉज जब नवाज शरीफ साहब अपने धरने के लिए निकल रहे थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे और एक जलसे के लिए जा रहे थे, तब भी एक बच्चा एक हादसे का शिकार हुआ था, तब तो नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी रोकी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि खान साहब उनके घर भी गए, उनसे इजहार अफसोस भी किया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि खान साहब को लॉन्ग मार्च नहीं रोकना चाहिए था और जो होना होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। हमें इजाज़त है, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।